बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है कि किस तरह एक अल्लाह के नबी ने सब्र किया। तो कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हो सके ना तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ख़ानदान में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा, हुस्न सूरत और माल औलाद की कसरत, बेशुमार मवेशी और खेत बाग वग़ैरह के मालिक थे। जब अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश में डाला ना, अल्लाह पाक है आजमाइश में डाल सकता है, बेशक उसका नबी है। अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश में डाला तो आपके मकान गिर गए, आपके तमाम फर्जंदान बेटे मर गए, यानी कि वो मकानों के नीचे आकर दबकर मर गए। तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ार बकरियां थीं, सब के सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात बर्बाद हो गए। गर्ज़ आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। आपको जब इन चीज़ों के हलाक होने की या बर्बाद होने की ख़बर दी जाती ना, तो आप अल्लाह पाक की हम्द बजा लाते और शुक्र अदा करते और फरमाते कि मेरा क्या था, मेरा कुछ भी नहीं था, जिसका था उसने वापस ले लिया, मैं उससे शिकवा किस तरह करूं? जब तक इसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब इसने ले लिया उसका हो गया, तो मुझे इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं और मैं हर हाल में अल्लाह पाक के शुक्र पर राज़ी हूँ। अल्लाह पाक ने जो मेरे साथ किया मैं उस पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए, अल्लाह पाक ने इम्तिहान लेना था, आप बीमार हो गए। आपके जिस्म पर मोटे मोटे आबले, फोड़े जिसको कह सकते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे दाने निकल आए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया। आपके साथ रहीं तो सिर्फ आपकी बीवी, जिनका नाम था रहमत बिन इफ्राहीम, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। आपकी खिदमत करती रही बीमारी की हालत में। साल हा साल इस तरह गुजर गए। आप आबलों और फोड़ों की तकलीफ़ में बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते रहे। आम लोगों में मशहूर हो गया था कि आपको कोढ़ की बीमारी हो गई है। आम जो लोग हैं ना, इस तरह की बातें करते थे। चुनाचा बाज़ गैर मुतअब्बर किताबों में आपने कोढ़ की बीमारी के बारे में मुख्तलिफ़ दास्तानें सुनी होंगी, मगर याद रखें कि ये सब बातें सरासर गलत हैं और हरगिज़ आप या और कोई नबी कभी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। इसका मसला जो है ना वो मुत्तफ़िक है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का तमाम इन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है जो अवाम में नहायत ही हकारत का बायस बनती हों। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फ़र्ज़ है कि वो तबलीग करते रहें, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर अवाम में इनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो जाएगी तो अवाम इनसे दूर रहना शुरू हो जाएंगी। तो तबलीग का फ़रीज़ा किस तरह अंजाम दिया जा सकता है? अलगर्ज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोड़ी और जज़ाम के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हुए। जो लोग बातें करते हैं ना वो सरासर गलत है। बल्कि आपके बदन पर ना कुछ आबले और फोड़े फिंसियाँ निकल आई थी, जिनसे आप मुद्दतों तकलीफ़ और मुशक्क़त झीलते रहे और बराबर साबिर व शाकिर रहे। फिर आपने अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ए रब, मुझे तकलीफ़ पहुँच गई है और तू तमाम मेहरबानों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप अल्लाह पाक की आजमाइश में पूरा उतरे और कामयाब हो गए तो आपकी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब,
अपना पाँव ज़मीन पर दे मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा और हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी में गुस्ल करो। चुनाचा आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर पाँव मारा और आपके कदम मारते ही एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया जिसका पानी बेहद ही लजीज, मीठा और ठंडा था। आपने वह पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया। गोया अल्लाह पाक ने आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा कर दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्श दी और इनकी कसीर तादाद में औलाद हुई, यानी कि दोबारा जवान हो के कसीर तादाद में औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा मवेशी, खेत तबाह थे, वो सब के सब अल्लाह पाक ने दोबारा आपको वापस अता कर दिए और आपका जो ख़जाना था ना वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। जब आप बीमारी की हालत में ना तो एक दफ़ा आपने अपनी बीवी को आवाज़ दी तो आपकी बीवी ने थोड़ी सी देर कर दी तो आप इन पर गुस्सा हुए और कसम खाई कि मैं 100 दुर्रे मारूंगा। तो अल्लाह ताला ने आपकी कसम इस तरह पूरी फरमाई। अल्लाह पाक ने कहा, ए अय्यूब, आप एक सींकों की झाड़ू, सींकों का झाड़ू होता है, बड़े पतले पितले होते हैं, सींकों की झाड़ू से एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तो कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ अल्फाजात के साथ इसका तर्जुमा बयान किया गया है जिसका थोड़ा सा मफहूम है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने कहा कि ज़मीन पर अपना पाँव मारो और ये ठंडा चश्मा पीने और नहाने का हम इसके घर वालियाँ और इनके बराबर अपनी रहमत से अता कर देंगे। तो अक्लमंदों को नसीहत हासिल करने के लिए कहा गया है और हमने फरमाया कि अपने हाथ में झाड़ू लेकर इसको मारो और कसम ना तोड़ो। बेशक हमने इस अय्यूब को साबिर पाया, वो क्या ही निहायत अच्छा बंदा है, बेशक वो खुदा की तरफ बहुत ही रुजू करने वाला है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये हदायत मिलती है कि अल्लाह ताला नेक बंदों का इम्तिहान भी लेता है और जब वो इम्तिहान में पूरे उतरते हैं और कामयाब और निहायत ही खुश दिली से उस इम्तिहान को पूरा करते हैं तो अल्लाह पाक इनके मरातब व दर्जात में आला दर्जे की बुलंदी अता फरमाता है। कोई इंसान वो सोच में नहीं सकता कि जो अल्लाह पाक इसमें बुलंदी और मर्तबा अता फरमाता है। हमें इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है कि इम्तिहान और आजमाइश के वक़्त सब्र करना, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना, इसका फल कितना अच्छा और कितना मीठा होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक ही जान सकता है। बाकी अल्लाह पाक हमें इम्तिहानों से निजात दिलाए। हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं क्योंकि हम निहायत ही दुनियादार शख्स हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।